योगाभ्यास से मिटाए रोग हम तमाम, जिंदगी की नाव अपने हाथ में ले थाम। योगाभ्यास से मिटाए रोग हम तमाम, जिंदगी की नाव अपने हाथ में ले थाम। जिंदगी की नाव अपने हाथ में ले थाम। स्वस्थ तन हम बने, स्वस्थ मन नित रहे। स्वस्थ तन हम बने, स्वस्थ मन। की थाती हमें जो पूर्वजों से है मिली, योग की थाती हमें जो पूर्वजों से है मिली, पुनः जीवित हो रही है मुरझाई बगिया खिली। राजपथ पर हम चले, लेना नहीं विराम, लेना नहीं विराम। स्वस्थ मन स्वस्थ तन खुशहाल हो वतन। योगाभ्यास से मिटाए रोग हम तमाम, जिंदगी की नाव अपने हाथ में ले थाम। जिंदगी की नाव अपने हाथ में ले थाम। होना चाहता नहीं है कोई भी यहाँ, रुग्ण होना चाहता नहीं है कोई भी यहाँ, किंतु रोग मुक्त आदमी नजर आता कहाँ। लग रहा जो अश्व पर नहीं रही लगाम, नहीं रही लगाम। स्वस्थ मन स्वस्थ तन खुशहाल हो वतन। योगाभ्यास से मिटाए रोग हम तमाम, जिंदगी की नाव अपने हाथ में ले थाम। जिंदगी की नाव अपने हाथ में ले थाम। प्रेक्षा ध्यान का अंतिम लक्ष्य है आत्मा का साक्षात्कार। बीच का पड़ाव, बीच के विराम और विश्राम मंजिल नहीं है, पहुंचना आत्मा तक है। हमने श्वास को देखा, श्वास आत्मा नहीं। हमने शरीर को देखा, शरीर आत्मा नहीं है। हमने अंतर यात्रा की, आत्मा नहीं है। अनुप्रेक्षा के प्रयोग किए, वह भी आत्मा नहीं है। आसन प्राणायाम के प्रयोग किए, वह भी आत्मा नहीं है। पहुंचना है आत्मा तक। प्रश्न भी हो सकता है, जब आत्मा तक पहुंचना है तो फिर आत्मा को ही देखें, श्वास को, शरीर को, प्रकंपनों को, रंगों को क्यों देखें? उसका अर्थ क्या है? प्रश्न स्वाभाविक है। उत्तर भी जटिल नहीं, बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति प्रेक्षा विश्व भारती के ध्यान कक्ष में जाना चाहेगा तो पहले क्या होगा? दरवाजे में प्रवेश करेगा, प्रेक्षा विश्व भारती के दरवाजे में प्रवेश करेगा, फिर चलेगा, फिर दरवाजा आएगा,
और फिर भीतर जाएगा। सीधा अवतरण नहीं होता और सीधी छलांग नहीं होती। आत्मा तक पहुंचना है तो पहले आत्मा के दरवाजे में प्रवेश करना होगा। शरीर हमारा दरवाजा है। शरीर एक दृष्टि से साधना काल में आत्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घड़ा है, घड़े में पानी है, आपको प्यास है, प्यास पानी पीने से बुझेगी, पर प्रश्न होगा कि घड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, किंतु अगर घड़ा नहीं, आधार नहीं है तो पानी कहाँ से मिलेगा। हम आधार को गौण नहीं कर सकते। आधे का अपना मूल्य है तो आधार का बहुत ज्यादा मूल्य है। आधार है घट और घट में पानी है। आत्मा है, आधे ही है, उसका आधार है शरीर। संसारी आत्मा का आधार है शरीर। तो हम आधार को छोड़कर घड़े को फोड़ दें, पानी कहाँ से मिलेगा। तो कोई भी प्यासा आदमी जाता है, पहले घट को देखता है, पानी को देखता है। दूर से भी घड़ा दिखाई देगा, पानी तो उसके भीतर जाएगा तब दिखाई देगा। पहले घड़े को देखेगा। यह शरीर भी एक घट है। शरीर को घट कहा है। योग के बहुत सारे संतों ने इसको घट ही कहा है कि ये घट है और इस घट में पानी है, जल है, चेतना है, आत्मा है। हमें शरीर को देखना है और इसलिए देखना है कि उसे देखे बिना आत्मा का दर्शन हो नहीं सकता। श्वास शरीर का एक अभिन्न अंग है। हम श्वास को शरीर से अलग नहीं कर सकते, उसी का एक अंग है। शरीर को देखना, अब देखने की कला होती है। देखने की कला, जो व्यक्ति देखना जानता है वह पहुंच जाता है, देखना नहीं जानता वह नहीं पहुंच सकता। भरत चक्रवर्ती स्नान गृह में गए, स्नान किया, स्नान कर कपड़े पहने और अपने आसन पर आकर बैठ गए। वह भवन था कांच का, शीश घर, कांच का भवन था। भरत चक्रवर्ती बैठे और सामने भी दर्पण था, देखने लग गए। आए थे स्नान करने, स्नान कर लिया, सज्जित हो गए। अब वापस बाहर जाना है, राज्य कार्य का संचालन करना है, भीतर बैठ गए। अब कोई ऐसा क्षण आता है, मुहूर्तानम मुहूर्तस्य मुहूर्तो होई तारिशो। कोई ऐसा मुहूर्त आता है, कोई ऐसा क्षण आता है कि पता नहीं क्या घटित हो जाता है। बैठे हैं और शीशे में अपने मुंह को देखने लग गए। शायद मुंह तो अपना देखा होगा बहुत बार, पर कभी कभी दृष्टि बदल जाती है। कुछ लोग अंगूठी की बात भी कहते हैं, वह शायद उत्तरकालीन बाद की बात है। मूल बात, आगम की बात यह है कि दर्पण में अपना मुंह देखते देखते, और प्रयोग भी है प्रेक्षा का, पेहमाणे पेहमाणे, प्रेक्षमाणे प्रेक्षमाणे, प्रेक्षा करता करता भरत केवल ज्ञानी बन गया। हम अपनी प्रेक्षा करें, शरीर की प्रेक्षा करें। शरीर की प्रेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा शरीर में है, चैतन्य केंद्र शरीर में है, आभा मंडल शरीर के आसपास है, सब कुछ शरीर के आसपास और शरीर में है।
हमें शरीर को देखना है, एक नई दृष्टि से देखना है। ये शरीर प्रेक्षा, ये इसको मैं प्राथमिक प्रयोग मानता हूँ। ये कोई ध्यान का विशिष्ट प्रयोग नहीं है, ये एक प्रकार की धारणा है। अगर हम शरीर को देख कर कहीं रुक जाते हैं तो हमारा ध्यान होता है, और देखते चले जाते हैं तो हमारी धारणा हो जाती है। महर्षि पतंजलि ने 3 शब्दों का अच्छा प्रयोग किया, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले होती है धारणा। धारणा का अर्थ होता है कि किसी देश में एक चित्त को स्थापित कर देना। देश बंधश्चित्तस्य धारणा, देश बंद कर देना, किसी स्थान पर चित्त को केंद्रित कर देना। अब केंद्रित करना वह धारणा है, और केंद्रित करने के बाद उसमें जो एक तानता आती है, एक लय बन जाती है, वह होता है हमारा ध्यान। मैं मानता हूँ शरीर प्रेक्षा का जो अगला रूप है वह विशिष्ट ध्यान का है, और वह है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। प्रथम शिविर में उसका प्रयोग नहीं कराया गया, केवल एक ज्योति केंद्र का प्रयोग कराया गया, और नहीं कराए गए। चैतन्य केंद्र का अर्थ है कि हमारे शरीर में कुछ मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थान आयुर्वेद में बहुत मर्म स्थान बतलाए गए कि मनुष्य के शरीर में सुश्रुत के अनुसार 150 या 57, 157 या 50 के लगभग मर्म स्थान होते हैं। आचार्य मल्लीसेन ने आचार्य हेमचंद्र की कृति, उसकी व्याख्या लिखी शाद्वाज मंजरी। शाद्वाज मंजरी में मर्म स्थान का बहुत सुंदर अर्थ मल्लीसेन ने किया है कि जिस देश में बहुभिरात्म प्रदेशै अधिष्ठितम स्थानम मर्म, जहाँ आत्मा के प्रदेश बहुत सघन हो जाते हैं, उस स्थान का नाम है मर्म स्थान। तो कहीं तो आत्मा के प्रदेश छितरे हुए हैं और कहीं बहुत सघन बन गए हैं। जहाँ आत्मा के प्रदेश एक स्थान पर ज़्यादा इकट्ठे हो गए, उस स्थान का नाम है मर्म स्थान। उसी का नाम हठयोग की भाषा में है चक्र, और उसी का नाम प्रेक्षा ध्यान की भाषा में है चैतन्य केंद्र, और ओकल्ट साइंस में उसे कहते हैं साइकिक सेंटर। ये नाम भिन्न हो सकते हैं, तात्पर्य में कोई भेद नहीं है, मूल बात एक ही है, और वह है आत्मा के प्रदेशों की सघनता। तो वहाँ हमारी चेतना का जागरण अधिक हो सकता है। उस पर हम जितना ध्यान करें, चेतना अधिक जागृत होगी और अधिक हमारा विकास होगा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस। योग शब्द प्राचीन साहित्य में प्राप्त होता है। आचार्य हेमचंद्र ने योग की परिभाषा भी दी और उसके प्रकार भी बताए। अभिधान चिंतामणि में निर्दिष्ट है, मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चलनात्मक है। कि योग क्या है? मोक्षोपायो, मोक्ष का उपाय है वह योग है। मुख्यन जोयनाओ जो ओ सब्बो भी धम्म वावारो। मोक्ष से जोड़ने वाला सारा धर्म का व्यापार प्रवृत्ति अपने आप में योग होती है। योग जो हमें जोड़ता है, मोक्ष से जोड़ता है। तो मोक्ष का उपाय योग है, वह है ज्ञान, श्रद्धान और आचार। यह योग है। योग की साधना की जानी चाहिए मुख्यतया आत्मा के उत्थान के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए।
यह परम लक्ष्य होता है योग साधना का। वैसे योग साधना के अंतर्गत आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, इनका भी अपना बहुत महत्व है। ये भी साधना के अंग, ये भी मोक्ष साधना के अंग बन जाते हैं। शरीर, वाणी और मन पर अनुशासन करने का, रखने का प्रयास करें। हमारा शरीरानुशासन हो जाएगा, हमारा वचोनुशासन, वाणी पर अनुशासन हो जाएगा, और मनोनुशासन, मन पर अनुशासन हो जाएगा, तो मानना चाहिए हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आसन, योग, प्राणायाम का प्रयोग किया जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी योग से मिल सकता है। फिजियोथेरापी चलती है। कितने कितने लोग प्रातःकाल एक्सरसाइज करते होंगे, कोई रात को भी करते होंगे कि शरीर ठीक रहे। शरीर ठीक रखना भी आदमी का एक उद्देश्य हो सकता है, उसको भी अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हम शरीर का ध्यान दें तो आत्मा को भी भूलें नहीं, आत्मा को भी याद रखें कि मेरी आत्मा निर्मल बने। तो 21 जून का यह दिन जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस के रूप में एक योग साधना की प्रेरणा देने वाला होता है। हम थोड़ा सा योग का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। सावधान, शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखने का अभ्यास। कीप योर नेक एंड बैक इन स्ट्रेट लाइन इफ पॉसिबल। क्लोज योर आइज सॉफ्टली, कोमलता से आंखें बंद करें। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा, जिन मुद्रा। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, यह जिन मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा। और शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी। शरीर को ढीला छोड़ दें। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखने का अभ्यास करें। कीप योर बॉडी एज मोशनलेस एज ए स्टेच्यू और आइडोल। प्रयास करें शरीर को स्थिर रखने का। स्थिरता, शिथिलता, तनाव मुक्तता, कायोत्सर्ग। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय पेट फूले और छोड़ते समय पेट सिकुड़े। श्वास लेते समय पेट फूले, छोड़ते समय सिकुड़े। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। लंबा श्वास। चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। लंबा श्वास। श्वास आ रहा है, जा रहा है। वॉचमैन की तरह आने जाने वाली श्वास को देखते रहें।
ओम अर्हम। जीवन में गृहस्थ के लिए अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की भी आंशिक साधना तो चलनी ही चाहिए, और उसके साथ ये प्रेक्षा, ध्यान, योग साधना भी चले, तो दोनों को मिलाकर के एक परिपूर्ण योग साधना हो सकती है। तो जनता में इस प्रकार की योग साधना जिसमें यम भी है, अहिंसा आदि की बात भी हो, साथ में संयम की बात भी हो, शरीर वाणी मन का संयम और चित्त शुद्धि की बात, इस प्रकार की योग साधना कल्याणकारी हो सकती है।